फ्रेंड और मैं हूँ फरियाद अंजुम। और हमारा पॉडकास्ट जैसे कि आप जानते हैं डेली बेसिस पे अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और आप जानते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट में लाते हैं ऐसी मोटिवेटेड स्टोरीज, ऐसे लोग जो कि लाइफ में कुछ स्ट्रगल करके अचीव करते हैं, कुछ मकाम पे पहुंचते हैं और वो उनकी जो स्ट्रगल होती है, उसकी हर्डल्स, उसकी परेशानियां, उन्होंने क्या फेस किया, कितना क्रिटिसिज्म बेयर किया और क्या क्या मुश्किलात उनके रास्ते में आई, उनके हवाले से हम बात करते हैं। प्लस उनकी अचीवमेंट्स तक पहुंचने में किन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, किन लोगों ने उनके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखी, उन हवाले से बात करते हैं। प्लस उनसे हम जानते हैं कि अगर कोई न्यू कमर है या कोई ऐसा इंसान जो घर बैठे ख्वाब तो देखता है लेकिन वो इस डर से पीछे रह जाता है कि मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, ये सोशल मिथ्स की वजह से वो अपने ख्वाबों को सच्चाई में तब्दील नहीं कर पाता, तो उनके लिए वो किस तरह से रास्ते हमवार कर सकते हैं और वो उनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं किसी भी काम में सक्सेस को हासिल करने की। तो अगर मैं कहूँ कि ऐसी एक स्टोरी, एक ऐसी जिंदगी और एक ऐसे ही लेजेंड आज हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपना स्टार्ट बहुत 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 टफ टाइम से किया। मीन्स कि वो उस वक्त से अपने मिशन में लग गए कि जब उनको जीरो सपोर्ट थी और शायद उनको सपोर्ट तो दूसरी बात, उनको एक पॉजिटिव व्यू मिलने वाला भी कोई नहीं था। लोग उनको नेगेटिव लेते थे, उनके खिलाफ बात करना और उनको बजाय मोटिवेट करने के डिमोटिवेट करते थे कि तुम इस पे बात करोगे तो ये होगा, वो होगा एंड ऑल दैट टाइप ना। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, स्ट्रगल करते रहे और मैं खुद उनको पर्सनली जानती हूँ। और अगर इस फील्ड में मैं कहूँ कि द पर्सन आई मेट वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट टुक इंस्पिरेशन, सो ही इज द वन आई इफ आई कॉल हिम माय गुरु इन दैट सेंस, तो ये भी वजह ना होगा। तो वी हैव अ वेरी वेरी रिनाउंड एंकर फ्रॉम K21 चैनल। इसके अलावा भी बहुत सारे, मतलब K21 इज नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म बट ही इज वर्क ऑन मैनी प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे इश्यूज को हाईलाइट कर चुके हैं। तो वी हैव अदील खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपने कहा मैं गुरु नहीं, हम सीख रहे हैं और सीखने के अमल से जारी है। थैंक यू अगेन, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इंट्रो स्टार्ट किया। और सबसे प्यारी बात कि हर इंसान की जिंदगी की स्ट्रगल कहानी होती है। कोई भी इंसान, खासतौर पर वो चाहे एंकर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेट करता हो, उसकी जिंदगी का कोई ना कोई मासी होता है या उसको देख के सीख के आगे बढ़ता है। जहाँ तक मेरी बात अपने पॉडकास्ट में आपकी हो तो मैं बिल्कुल स्टार्ट होने से ये कहूँगा कि मेरी जिंदगी में शायद मैं कभी एंकर बनता ही नहीं। मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ में एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था। तो क्रिकेट खेलते हैं लोग, तो मैं इंडस्ट्री लेवल पर क्रिकेट खेल रहा था। तो एक इंजरी हुई मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने अपने आप को बैकआउट किया। तो फिर मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है कि बैंकर्स हैं, मेरी जो सिस्टर बैंकर है, फैमिली के लोग बैंकर्स हैं। तो मैं बैंकिंग लाइन में पाकिस्तान से मूव ऑन हो गया और मैं गल्फ में जाके एक बेहतरीन तरीके से एक बैंक में जॉब करने लगा और मुझे बड़ी अच्छी जॉब लगी। पाकिस्तानी एक अच्छी, अगर मैं मल्टीपल प्राइस बताऊँ जरूर, तो पाकिस्तानी उस जमाने में तकरीबन 2.5 लाख या 3 लाख तक की वो सैलरी बनती थी। मेरे उसके फ्रेंड्स थे, एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, मैं नाम कोट करूंगा, अवैस रब्बानी का। एंड टोल्ड मी देन ही से कि अभी जब हम डिबेट किया करते थे ना तो कुछ बहुत अच्छे डिबेटर्स होते हैं, तो उनमें एक आप शामिल थे, डिबेट करते थे। तो आपने क्यों इस लाइन को चूज किया और उस लाइन को ही चूज किया जो अल्लाह ताला ने तुम्हें एक चीज दी थी। मैंने कहा लाइक हर बंदा कोशिश करता है एक अच्छी फेम की तरफ जाना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बस यूनिवर्सिटी की हद तक ये चीज कर सका और आगे नहीं कर पाऊंगा। आगे भी करो फरियाद। एक दिन बैठे बैठे टीम का प्रोग्राम देख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो चीज वो शख्स कर रहा है ये तो मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। हर इंसान कहता है कि वो कहता है कि बहुत ही बड़े लेजेंड का कॉल है कि वो किसी को बेस्ट कहने से अच्छा आपको आई एम दी बेस्ट। जब आप अपने आप को बेस्ट कहोगे तो अपना बेस्ट किरदार अदा कर सकते हो। तो मैंने उसी बंदे को दोबारा रिटर्न कॉल बैक की। मैंने कहा मैं अगर मैं कभी किसी जगह पर कोई प्रोग्राम्स कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम्स है और इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए। तो वो एक बात हुई और वो कहते हैं मजाक मजाक में उर्दू में कि आए शायद आए हो गई। अच्छा, मैं वहाँ पर स्टे कर गया। लेकिन 2-3 महीने बाद मैं फील हुआ कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, तो वो जिंदगी 9 to 5 होती है और मैं वो कर नहीं कुछ पा रहा। सही। देन मैं अगेन मैं कहूँगा कुछ फ्रेंड्स से सर्कल उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान वापस आओ और ट्राई करके देखो। मैं पाकिस्तान आता हूँ वापस और ये बड़ी अच्छी स्टोरी बता देता हूँ आपको। तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और आज वो बस
बस दोस्त ही है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो साथ तो खड़े होते हैं और मुस्तकिल चलने वाली में उनका नाम हमेशा कोट करता हूँ, और वो है साहिर जमशेद। उन्होंने एक स्टेटस लगाया, एक न्यूज चैनल का नाम है, आपको कोट करता हूँ, वो पैनल रजिस्टर्ड है, उसका नाम है रॉयल न्यूज। कि उनकी जॉब डेट भी मुझे याद है, 3 सितंबर उनकी जॉब लगी और उन्होंने स्टेटस अपडेट किया अपना कार्ड। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा ये 3 सितंबर में आपने जो कार्ड शुरू किया है, मैं आपसे बेस्ट हूँ, आपको पता है ना। तो उसने मैसेज किया, रिटर्नली फरियाली कहा कि अदील आप मुझसे कांटेक्ट करते नहीं करते, मतलब मैं आज तुझसे कांटेक्ट करने ही वाला था कि आप इस फील्ड में आ जाओ, ये फील्ड बहुत अच्छी रहेगी। मैं मिला, हम गए एक चैनल के ऊपर, बहुत सारे लोग बैठे हुए, कुछ एंकर्स बैठे हुए, और मैं बैठा हूँ बीच में। तो अच्छा, मेरी ये कोटी का जो एक प्लेटफॉर्म है, आपने नोट किया होगा, मैं कोटी स्टाइल में कुछ लोग कोट पहनते हैं, कुछ लोग शलवार कमीज को वेयर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक परमानेंट स्टाइल है जो कोटी को रखता है। तो वहाँ पर एक वहाँ के प्रोडक्शन में कोई बंदा बैठा हुआ था, मुझे उठ के कहता है आप कोई एंकर है? मैंने कहा नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया। तो सडनली बात ही मैं वहाँ बैठ गया हूँ। तो कुछ एंकर्स बैठे हुए तो बातचीत करें कौन इंटरव्यू लेने जाएगा। ताहिर अजीज खान एक बड़ा नाम था, उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी और उनका फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला था मेहरान होटल के अंदर। तो जस्ट लाइक आप ये समझो कि वो बात हुई कौन लेगा, तो वो एकदम से बात मेरी फेस पर आई। तो मैंने कहा मैं नहीं हुआ। तो जितने जर्नलिस्ट बैठे हुए थे पुराने, उन्होंने शक्ल देखी, बोला आप हो कौन? तो मैंने कहा डिग्री है बट काम नहीं किया, पर इतना यकीन है कि फर्स्ट इंटरव्यू टॉक शो में बैठूंगा, मैं कर लेता हूँ। एक पीछे बंदा बैठा हुआ था और वो बहुत सीनियर आदमी था। उसने कहा मुझे मैं कहूँगा छोटे बच्चों की जो वर्ड यूज करते हैं, उन्होंने वही वर्ड यूज किया, ये तो बच्चा है, ये कर कैसे कर लेगा, लेकिन इसको मौका दिया जाए। और उन्होंने मुझे मौका दिया। हम मेहरान होटल पहुंचे, बिलीव मी एक कार्ड लगा बात करने का। तो जैसे ही ताहिर अजीज मेरे साथ बैठे, तो 45 मिनट्स होते हैं एक्चुअली, रूल है वो 40 to 45 मिनट्स के अंदर आपको अपना टॉक शो कंप्लीट करना होता है। आप यकीन करो वन शॉट के ऊपर वो टॉक शो कंप्लीट करेंगे। और ताहिर अजीज खान उठे, उससे ऐसे गले मिले जैसे बहुत पुराना कोई एकदम से कहते हैं नंबर पर शेयर करो। जब मैंने उन्हें ये बात कही कि मैंने ये फर्स्ट इंटरव्यू दिया है, तो वो इमेजिन नहीं कर पाए और उन्होंने मुझे ना गले लगा के उठा के, और देखिए मैं नाम आज तक भूला इसलिए नहीं कि आपका जो फर्स्ट कैमरा फेसिंग होता है ना, वो आपको याद रहता है। बिल्कुल सेम लाइक नहीं हुआ। फिर सेकंड इंटरव्यू मैंने किया फारूक सत्तार का, फिर थर्ड इंटरव्यू किया मुस्तफा कमाल साहब का, जो पीएसपी और एमक्यू का इंटरव्यू हुआ। जब ये 3 इंटरव्यू हो गए, तो वो रॉयल न्यूज के अंदर एक खलबली सी मच गई कि कौन लड़का है अचानक से आया है और पुराने एंकर्स मीठा बोले। तो वो कहते हैं ना हर जगह एक मोनोपोली और एक सियासत होती है, बिल्कुल ऐसे है, जो कमतर होता है उसको दबा दिया जाता है। तो बस फिर वो मेरे साथ एक मैरिज हुआ और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने एक ताकत ये दी है कि इंसान डिसीजन हमेशा अच्छे ले। बिल्कुल। तो देन मैंने वो डिसीजन लिया और मैंने वो चैनल लेफ्ट कर दिया 3 महीने के अंदर। और मैंने ये सोचा रात भर बैठ के यार मैंने कोशिश जब करनी है और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो मैं इंटरनेट के जरिए कोई ऐसी चीज ढूंढूं जो सबसे जीरो हो और मैं उस जीरो चैनल को खड़ा करूं और लोग मुझे याद रहे, स्टडी करनी है उस चीज को। तो मैंने सर्च किया तो एक चैनल निकला A1 न्यूज, जो सबसे कैमरा की लिस्ट में सबसे आखिर था। मैंने उनके ओनर को कॉल की, उनका नाम है चौधरी वसीम, मैं वो भी नाम प्रूव कर देता हूँ। और जब मैंने कॉल किया, मैंने बताया सर मैं आपके चैनल से काम करना चाहता हूँ। तो पहले उन्होंने वर्ड पूछा कहाँ से बात कर रहे हैं, कराची से। बोला उनके स्टाइल था, वो जो पंजाबी स्टाइल होता है, अरे सब करते हैं और हमें बेवकूफ बना के चले जाते हैं, कराची वालों का एतबार नहीं। तो मैंने उनको बिलीव करा कि सर आप मुझे 1 महीने का मौका दें, और मुझे वो पावर वो चाहिए जिस पावर को आप हिला ना पाए। तो वो पावर होती है ब्यूरो चीफ सिंध, कि आपके पास जितने रिपोर्टर्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं। मुझे वो पावर मिली। अल्लाह का है कि 200 से अब मैंने वहाँ प्रोग्राम्स किए और 2 साल में आज कराची के अंदर, आपको भी याद होगा A1 न्यूज़ से आप मुझे जानती हैं, कराची में फारूक सत्तार से लेकर जितने भी बड़े सियासतदान हैं उनको आज भी उनके मोबाइल में अगर मेरा नंबर सेव है तो अदील खान A1 न्यूज़ लिखा हुआ है। जबकि अब मैं बोलता हूँ भाई प्रोग्राम आता है थोड़ा चेंज कर ले, तो मुझे आज भी पुकारा जाता है ना। तो ये है मेरी वो स्टोरी जहाँ से हम जर्नलिज्म में। मेरे साथ भी यही है, अदील A1 न्यूज़ के नाम से आपका नंबर सेव है, लेकिन माशाल्लाह आप इंटरनेशनल टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं और हम तो देखते हैं बड़े धुआंधार आपके प्रोग्राम्स होते हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े टॉपिक्स पे बात करते हैं। एक वो कहते हैं ना कि मुझे मार वाली कहानी हो रही होती है, जैसे वो सेंसिटिव इश्यूज जिनको आज तक मैं समझती हूँ कि दूसरे एंकर्स ने हाईलाइट नहीं किया। तो
आदि मैं जानना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों एक काफी आपका मैंने हिट प्रोग्राम देखा था जो हैदराबाद ब्लास्ट पे था, और वहाँ हमने देखा था कि गैस सिलेंडर की ब्लास्टिंग से मुतअद्दिद जो बच्चे थे उनका इंतकाल हुआ था। और मतलब ये एक ऐसा इशू था कि जिसपे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं आजकल क्योंकि एलपीजी इज वेरी कॉमन इन आवर ट्रेडिशन क्या मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि गैस सप्लाईज और गैस की लोड शेडिंग एक अलमिया बन गया हमारी सोसाइटी में। तो क्या था, मतलब आप गए, आप खुद से हैदराबाद जाके आपने प्रोग्राम किया, तो क्या आपके पास क्या माइंड था, कौन लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया, कौन अगेंस्ट थे? जाहिर सी बात है आपको क्रिटिसिज्म तो बहुत फेस करना पड़ा होगा, और आई डोंट थिंक कि किसी और एंकर ने इस तरह अप्रोच किया होगा। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इसको समझने के लिए एक बड़ी अहम चीज है। बेटा बात सानिया है, हैदराबाद की आप बात कर रही है। अच्छा, बेटा बात सानिया से अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो थोड़े से हो रहे, वो क्यों फील हो रहा है मुझे कि मैंने वो बॉडीज देखी है, मैंने वो फैमिली से मिला हूँ, उनकी वालदैन से मिला हूँ, उनके उन आंसुओं को देखा है जो आप लोग शायद टीवी पे दिख रहे थे, और मैं रियल उसको फेस कर रहा था। मैं उससे पहले थोड़ा सा आता हूँ कि आप यकीन करें, मैंने 2 महीने पहले ही कराची के अंदर कह दिया था कि एलपीजी सिलेंडर्स नहीं गए, कराची में चलते फिरते बम गए। आप अपने रोड में अतराफ में नोट करें तो रोडों पे ठेके लगा के सिलेंडर माफिया गैस भर रहा है। अगर ये लीगलाइज है तो इनको कोई शॉप्स क्यों नहीं दी जाए? अगर ये लीगलाइज सिस्टम है तो उनके लिए कोई पैरामीटर क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्यों टैक्सेस पे हटके वो 250 रुपए किलो गैस बेच रहे हैं? क्या वो ये वेरीफाई कर रहे हैं कि सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है, नहीं हो चुका? पहले इसको समझे। और मैं चाहता हूँ ये आपके तवज्जो से, आपके पॉडकास्ट के जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो प्लीज इस बात को समझें कि ये जितने भी लोग हैं, इनको मैं चलते फिरते बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जब सिलेंडर का धमाका होता है ना तो सिर्फ एक जान नहीं जाती, एक्चुअली उसके ग्राफ का डायरेक्शन होता है, तो 100 यार्ड जितने भी होता है वो तो उसको लॉस होता है। अब पेड़ाबाद सानिया पर हम आते हैं, वहाँ हुआ क्या था? वहाँ पर एक सिलेंडर भरने के लिए एक मोटरसाइकिल आई जिसके ऊपर वो चिंची रिक्शे बहुत चल रहे हैं, बिल्कुल उसमें सिलेंडर लगा हुआ था और वो नाकिस सिलेंडर था जिसको वेरीफाई नहीं किया गया। उन्होंने सिलेंडर भरा, वो सिलेंडर कर दिया ब्लास्ट। अब जब वो ब्लास्ट हुआ तो उस ब्लास्ट में अपने अतराफ में कुछ बच्चे रोड में क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। फिर मैं फैमिली से भी कहूँगा और बच्चों से भी खास तौर पर आप ये सब यूट्यूब देखते हैं, और यकीनन मैं चाहूंगा कि ये रील बिल्कुल कट करके आप चलाएं कि जब कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती तो वहां जाके हुजूम बनाने से अच्छा है आप उसके लिए उन लोगों से राब्ता करें जो वो इदारे। लेकिन होता यह है कि यहाँ एक राष्ट्र और लोग जाके जमा हो जाते हैं। जब लोग जमा होते हैं तो जितने टेररिज्म प्रोग्राम्स हुए आज तक वो यही होता है कि जब लोग इकट्ठे जमा होते हैं तो फिर खुदकश एक होता है जो धमाका फटता है और जो नुकसान 10 लोगों का हुआ वो एक्चुअली 100 लोगों का होता है। तो जब आप कोई डिजास्टर या कोई चीज देखें तो प्लीज उस इदारे से राब्ता करें और उनका वेट करें। 5 दिन आप खुद जाके सर पे खड़े हो जाए, उससे आपको लॉस है। सानिया बेड़ाबाद में 19 बच्चों की शहादत हुई थी। फरियाद गरीब हुई, मैं ऐसी वालदा से मिला जिसका लगते जगह जलते हुए आ रहा था, उस माँ ने अपने बच्चे को जलते हुए देखा तो उसने फर्स्ट फ्लोर से जंप मारी है उस बच्चे को बचाएगी। उसकी पूरी जो मैं वेस्ट स्टार्ट की जो था वो डैमेज सर्जन का प्रोग्राम कर रहा था। फिर मेरे वो आंसू में कभी भी कोशिश करता हूँ मुझे रोना है तो मैं ना दिखाऊं, क्योंकि अगर करने वाला ही हो जाएगा तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। जब मेरी की वालों से बात मैंने कहा मैम आपका बेटा जल गया ठीक है, ये पैर मत छोड़। तो उस माँ ने कहा, और ये माँ का वर्ड जो है ना, मैं कहता हूँ जितने भी तमाम माए है ना वो अपने बच्चे को अवेयरनेस देंगे कभी इस तरह की चीज हो, क्योंकि उसका बच्चा गेट में खड़ा हुआ था। वो गेट में खड़े होकर वो सिर्फ ये देखने गया है कि धमाका क्यों हुआ है, और बस विदिन सेकंड की माँ की आंख से वो उजल हुआ है बच्चा, और देन वो बच्चा जिंदगी में आज नहीं। अब एक मैंने सानिया बेड़ाबाद की वर्ड कहा था कि हम किसके हाथ में ढूंढेंगे जाऊँ। अब सवाल ये जिम्मेदार कौन है? वो दुकान खोलने वाला या दुकान खुलवाने वाले, या फिर वो नाकिस इदारे जो इदारों के नाम पर पैसे तो ले रहे हैं पर सॉलिड से आप जानोगे सौदे करें। गवर्नर साहब पहुंचे नेक्स्ट डे, मैं वहां था, मैंने गवर्नर साहब से सवाल किया कि सर यहाँ पे जब आग का वाकया हुआ तो आपकी एम्बुलेंसेस कहाँ थी? मैं जाके फायर ब्रिगेड के ऑफिस पहुंचा, मैं फायर ब्रिगेड के जब ऑफिस पहुंचा, फरियाल पूरे प्रोग्राम देख लें और यही आपके पॉडकास्ट के जरिए ये बात कहीं इधर हो जाएगी या गलत होगी, जिसको भी कहीं भी थोड़ा सा डाउट है उस प्रोग्राम को निकाले, वो इंटरनेट पे
मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है। मैंने बाकायदा आपको वो फायर ब्रिगेड सिखाई है कि फायर ब्रिगेड की जो पाइप होता है उनका काम होता है प्रेशर देना, लेकिन अगर उन पाइपों में ही सुराख कर दिए जाए तो वो प्रेशर टूट जाएगा। और ऐसी हालत थी फायर ब्रिगेड की फरियाद कि मैं बता नहीं सकता। जब मैंने उन लोगों से सवाल किया तो उनके जवाब नहीं थे, वो मुझे आई शायद लगी, लेकिन 19 बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं। तो प्रेरणा बात नहीं, अभी भी मैं सिलेंडर माफिया के खिलाफ काम कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे सिलेंडर माफिया बैठे हुए जो ऊपर स्कूल है और नीचे आप यकीन करो सिलेंडर माफिया आज भी बैठा है। कितना बड़ा खतरा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो बहुत आपने तफसीलन इसका हमें जो है ना जायजा पेश किया। अब मैं पूछना चाहूंगी, ये तो एक इशू हो गया, एक सामने हाथ है जिसको आपने कवर किया। जो हमारे डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे पास मसला पानी का है, हम देखते हैं कि केडीए वाटर if I'm not wrong 80 to 90% एरिया में हमारी वैसिनिटी में आजकल बिल्कुल आउट है, मतलब अवेलेबल ही नहीं है, लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। और जहाँ महंगाई के दौर में उनकी कुव्वत खरीद भी नहीं है, मतलब दूसरे मसाइले, गैस के बिल, बिजली के बिल, राशन, खाना पीना, तो पानी के मसले पे भी आपने मेरे ख्याल से सवाल उठाया था और आपके मैंने देखे थे बड़े धुआंधार इस पे स्टेटमेंट्स आपने दिए थे। तो उस हवाले से क्या लाहे अमल फिर आपकी टीम ने या गवर्नमेंट के इदारों ने आपको पेश किया या क्या उसको समराइज किया? अच्छा देखिए, सवाल बड़ा अच्छा उठाया आपने। पानी पहले समझिएगा, अक्सर नारे भी सुने होंगे, पानी, बिजली, गैस, ये नारे हैं, फिर रोटी, कपड़ा, मकान के नारे हैं, ये सारे नारे हैं। अब मैं बताऊँ, पानी बेसिकली पहले समझे बुनियादी हक है हर शहरी का, नहीं इस दुनिया में हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पानी रखा है। आप बोलिंग करवाते पानी निकलता है, क्यों निकलता है पता है? अल्लाह ने जमीन को भी पानी इसलिए दिया है कि इंसान के लिए, दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान जब भेजे उससे पहले उनके लिए हर चीज भेज दी थी अल्लाह ने, ऐसे ही है ना। तो ये बात मैं और आप दोनों मानते हैं। अब मुझे वाटर बोर्ड का आपने पूछा किन लोगों से राब्ता है, भाई कराची के, सिंध के, आपके वाटर बोर्ड की जो हेड एमडी है ना, शेख सलाउद्दीन साहब, ही नोस वेरी वेल, वो मुझे अच्छी तरह इसलिए जानते हैं कि मैंने उनके साथ इंटरव्यूज भी कर चुका हूँ। मैंने उनको चोरी की करेक्शंस भी प्रोवाइड किए कि सर यहाँ कराची वालों का पानी चोरी हो रहा है और उनका पानी बुनियादी हक है। केजरी जैसी लाइनों में कंपनी के लिए, डाइंस के लिए पानी है, डाइंग कंपनी के लिए, पर वहीं के इलाके वालों के पास पानी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं, आई एम सॉरी टू से कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो आपके घर भी और यहाँ मशरफपुर का भी जो आपके लोग साथ खड़े हुए, इनमें से कोई ना कोई शख्स रहेगा कि उनके घर भी टैंकर आता होगा। अब मेरा सवाल ये है कि टैंकर माफिया तो आता है, टैंकर माफिया तो आता है, मैं माफिया को इसलिए बताऊं कि क्रिमिनल और क्राइम में क्या डिफरेंस है समझे। क्रिमिनल माइंड जो तो क्राइम ही करते हैं। आप ये देखेंगे सबके पास पानी है, इसके बाद हाइडेंस के ऊपर, पर आपके घर में पानी नहीं है, मेरे घर में पानी नहीं है, यहाँ के लोग बैठे पानी है, क्यों नहीं है? आखिर वो कौन सी लाइनों को ब्लॉकेज किया गया है, वो कौन सी लाइनों को रोका गया है जिसकी वजह इलाकों में पानी डाइवर्शन नहीं होगा? और अगर पानी नहीं है शहर में तो जो पानी रोडों में जाया हो रहा है वो कैसे रहे? फिर आप ये देखते हैं कि जो पानी वेस्टेज हो रहा है वो सब आपका सेवरेज में जा रहा है। फिर अल्लाह ताला ने जब जमीन में पानी दिया है तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमें पानी नहीं पहुंचाया जा रहा? अब इसको अगर आप समराइज करें तो मैं चाहूंगा कि आप समझिएगा थोड़ा सा कि देखिए, एक दाल रोटी चलना होती है और एक मुल्क मुसल्लम चलना होता है। दाल रोटी वो है जो हम सब खा रहे हैं, क्योंकि हम मुसल्लम इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि उसमें हमें पैसे और पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर हम सारा खाना खा लेंगे तो पानी के लिए वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने टैंकर नहीं डलवाया। और टैंकर माफिया भी दो किस्म के काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अलाउ किया टैंकर माफिया को कि आप काम करें। एक है प्राइवेट, आप किसी गवर्नमेंट नंबर पे कॉल करें, वगैरह टूल नंबर्स मौजूद हैं, आप कॉल करें और मेरी बात को नोट करें कि हमें टैंकर चाहिए, गवर्नमेंट नंबर है, वो 8 घंटे या 12 घंटे से पहले पानी टैंकर नहीं पहुंचेगा। लेकिन प्राइवेट नंबर एक मैं आपको देता हूँ, वो कॉल करें, जो 3000 का टैंकर है वही टैंकर जब आप 8000 का खरीदते हैं तो वो टैंकर 2 घंटे की नोटिस पे आपके घर में खराब होगा। तो अब मुझे बताएं कि अंधा बाटे रेवड़िया, ये मिसाल तो आप सबने सुनी होगी। तो एमडी वाटरफुल साहब, मैं इस प्लेटफॉर्म के आपसे कहूंगा कि सर मैं हर मौके पर ये सवाल रखता हूँ और फरियाल के तवज्जुह से इस जगह से भी मैसेज दूंगा कि अंधा बाटे रेवड़ियों का मतलब सिर्फ इतना है कि अंधा बाटे अपने अपनों को रेवड़िया, क्योंकि आगे आपने दी है। वाटर बोर्ड के महकमे जितने भी गवर्नमेंट इदारे आपने बनाए हैं उन सबके पास पानी है, कंपनी के पास, कंपनी का एक दिन पानी आप रोक के दिखा दे, कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं, कंपनी वाले कैसे पानी डालते हैं? किसी बैंक की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका पानी बंद नहीं होता। क्यों नहीं बंद होता? क्योंकि उनको अवाम के पानी के कनेक्शन से काट के आप दें सर, और अवाम भी आपकी है। और फिर वही वाली बात कि मैंने कई सारा फिल्टर्स को भी पकड़ा है, कनेक्शंस को भी पकड़ा है,
लेकिन ये बहुत लंबी डिबेट है, बट राइट नाउ सिंपल सा वर्ड में देता हूँ, कराची वालों को पानी मिलना चाहिए, और कराची का पानी चोरी आप लोगों के लोग कर रहे हैं जो वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय। सही। और यकीनन आपके तवज्जुह से अगर इसमें कोई पेशन गोई होती है, इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है, तो सभी मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली। और मैं एक चीज और भी कहूँगी, देखिए T20 का जिक्र किया, प्रोग्राम का नाम है जवाब तो चाहिए, आप जरूर दिखा रहे हैं, मैं एक्चुअल इश्यूज उठाता हूँ, वो इश्यूज जो इफेक्टिव कराची का बेटा हूँ, मैं ये नहीं कहता मुझे कराची के बेटे का कोई रकम चाहिए। जिन लोगों के पास रकम है मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि सर बोलने और दिखाने में बहुत फर्क होता है। आपने बैठे एक यूट्यूब का मोबाइल कैमरा सामने रखा और बोला टक 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 ये हो गया और हम इस पे बात, सर एग्रीमेंट किया है, अभी आप उस इदारे के दरवाजे को जाके खटकाया है, मैंने खटकाया, मैंने दिखाया है, मैंने चोर पकड़े, मैंने वो पकड़े जो चोरी कराची के पानी को कर रहे हैं। तो आपके दोस्तों से फिर कहूंगा कि शायद आपकी आवाज चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भी और हमारी भी। हमारा तो मंशूरी यही है कि हम लोगों के मसाइल जो दरपेश मसाइल हैं उनको पहुंचाएं और उनके लिए राह अमल तय करें, ये नहीं कि बस बात करें और खामोश हो गए, इस तरह से नहीं। अच्छा, एक तो अदील, एक और, क्योंकि अभी आप आए हैं तो मैं सारे आपके राज़ नियाज़, सारे जो आपके टॉपिक्स हो चुके हैं उनसे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, आवाम हमारी जानना चाहती है कि इस मसले पे आवाज उठी तो उसका हल क्या निकला। ठीक है, तो आज सारे हम आपसे पूछ लेते हैं, मंशियात पे भी आपने काम किया, तो मंशियात पे जब आपने काम किया, देखिए सबसे पहली बात होती है मंशियात जो हमारी नौजवान नस्ल में आजकल जो बहुत पजीराई कर रही है, बहुत प्रिवेल कर रही है, तो देखिए सोर्सेस क्या है, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है वो कोई ऐसी वबा नहीं है, बला नहीं है जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जो खुद ब खुद हमारे मुआशरे में शामिल। जाहिर सी बात है लोग हैं उसके पीछे, बैरियर हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोवाइडर्स हैं। तो उस हवाले से क्या आपने प्रोग्राम किया, उस हवाले से आपने बड़ी तहकीक की और आपने बड़ा इस पे तज्जिया किया, तो आपको क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए? इस पॉइंट को मैं लेता हूँ ना, तो आपके मैं बताना चाहूंगा कि क्या आपने तय कर लिया कि सारी वो बातें पूछेंगी कि कल को मेरे लिए कुछ एक बम मेरे लिए तैयार है, तो एक्चुअली मैं आपको नहीं, I know that you're a daring person. I've been seeing you like एक्चुअली आपने सवाल सही रखा, मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि जब मैंने मंशियात का प्रोग्राम किया ना, तो एक वर्ड आप सब कहते हैं कि लियारी। लियारी का नाम देना और कहने में बड़ा आसान लगता है, बिल्कुल, लेकिन आप बताओ लियारी के लोग बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल ऐसे। लियारी के जिस आवाम से मैं मिला हूं ना, वो इतने हम्बल है कि उनकी औरतों ने आके मुझे, जब मैंने जो किरदार था कि वो मैं आपको बात करूंगा, फिर उससे पहले मैं थोड़ा लियारी वालों को बताऊं कि यकीन जा रहे हैं टैलेंटेड लोग मौजूद है लियारी में। लियारी में ऐसा टैलेंट मौजूद है, बॉक्सिंग का हो, स्पोर्ट्स का हो, एथलीट हो, फुटबॉल हो, ऐसे ऐसे प्लेयर्स मौजूद है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। अच्छा, मंशियात को क्यों हम लियारी से कहते हैं? क्योंकि वो ओल्ड एरिया है, वहाँ पे कदीमी लोग रहते हैं, पुराने लोग रहते हैं, उनके ख्याल आज भी थोड़े से आपके मेरे या यहाँ जो लोग बैठे उनसे डिफरेंट है। वो कहते हैं हमारी चार दीवारी, हमारा ये ग्राउंड, हमारे ये लोग बस काफी है। अच्छा, दुनिया में आप ये देखेंगे जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो हमेशा उन लोगों को टारगेट बनाते हैं जिनकी सोच बहुत महदूद होती है, जो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो लियारी के कुछ लोग ऐसे बातों में आ जाने के बाद उनको हमारे जगह बना देते हैं, उनको मंशियात की जगह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ, आपने जब मंशियात के बिल्कुल यंगस्टर्स स्कूल कॉलेजेस के मैं जिक्र क्यों करना चाहूंगा, मैं आपको जिक्र करता हूँ। आप लोग लियारी एक्सप्रेस वे पे कभी ना कभी आप गई होंगी, लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर आप जब चढ़े तो आपको जब लास्ट टूल आता है माड़ीपुर का, उस टूल से पहले आप देखिएगा कि बिल्कुल बाउंड्री के साथ साथ घर यूं करके बने हुए हैं। मंशियात के कुछ अड्डे वहीं थे। जो लास्ट प्रोग्राम मैंने किया था वो मैंने कराची का सबसे बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन मेरा था। वो इसलिए था क्योंकि उसके अंदर था राजा खालिद, सीसीडी के एक्स ऑफिसर, अगर आपका नाम सुना होगा, चौधरी असलम साहब था। तो उनके बड़े अच्छे, मुझे जब मैं छोटा था तो मैं उनके प्रोग्राम देखता था कि यार बड़े जबरदस्त ऑफिसर, बंदा मतलब अपनी बात पे, और ऐसे अफसरान थे, ऐसा नहीं है सिंध पुलिस के पास अफसरान नहीं थे, बहुत जबरदस्त जोशीले जवान थे और ऐसे जवान थे कि जहाँ खड़े हो जाए वहाँ वो अपना काम मनवाना जानते थे। चौधरी असलम का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चौधरी असलम के जो बैच के लोग थे, जो उनकी टीम थी, ये बहुत पावरफुल, मतलब मैं कहता हूँ वो टीम थी। और ये एक नाम था राजा खालिद, जो आज बात कॉलोनी के एसएचओ लगे हैं और अब वो एसएचओ की खिदमत अदा कर रहे हैं इलाके के। राजा खालिद से मेरी मुलाकात हुई है, कॉल मी, मैंने कॉल की, उन्होंने की,
मैंने बोला राजा साहब मुझे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीजें हैं। तो राजा साहब ने एक वर्ड कहा कि अदील मैं चाहता हूँ ये बात हमारी गुफ्तगू फोन पे रहो, आप विद कैमरा पहुंचे और मेरे एरिया के अंदर ड्रग्स का काम या मंशियात का काम अगर हो रहा है तो मुझे दिखाएं, मैं आपको कुछ तो हमने जो पॉइंट आउट ब्रेक करनी थी, यकीन करो बरियाल इतने इतने छोटे छोटे मासूम 10 साल के बच्चे बाहर आए और वो राजा खालिद को दोस्त कह रहे हैं। क्यों पता है दोस्त कह रहे हैं, वो उससे दोस्त कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार ये हमारे साथ इतना हम्बल एसएचओ है कि ये कहता है कि मेरे दोस्त बड़े नहीं बच्चे क्यों, ये मुझे इन्फॉर्मर भी है, इन्फॉर्म करते हैं मुझे और मुझे बताते हैं इलाके में क्या गलत चीजें मैं ठीक करता हूँ। जब मंशात में हमने रेड किया तो कराची का व्हाइट हाउस वो जगह थी कराची की, बहुत व्हाइट हाउस में अमेरिका का व्हाइट हाउस नहीं कहता, मैं शेयर कर दूं, ये पाकिस्तान का वो कराची का वो व्हाइट हाउस था जो एक्चुअली क्या डिसाइड करता था कि कराची में जब मंशात बिकेगी ना वहीं से वो टेंडर पास होगा, मतलब ये गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑफिस बना हुआ था जबकि था नहीं पर वो ऑफिस बना हुआ था जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ से टेंडर मिलेगा तो आप कल शाह फैसल में बेचेंगी, आप गुलशन इकबाल में बेचोगे, तो वो टेंडर वहां से पास होगा। Like it's a milestone that you have covered, or it's a brilliant achievement for any anchor in Pakistan. आप इसको मैं चाहूंगी कि अगर आप इसमें बात करने लगेंगे तो शायद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए, लेकिन आपकी बात खत्म ना हो तो वन शॉर्ट लाइन में इसको क्रेडिबिलिटी, स्ट्रगल, एवरीथिंग कंट्रीब्यूटेड। मैं बिल्कुल बताता हूँ क्योंकि एक्चुअली 100 प्रोग्राम इसलिए कर सका क्योंकि मैं 200 प्रोग्राम करके आया हुआ था A1 तो मेरे पास कंटेंट बहुत टाइम से जमा था, मैं डायरी लिखता हूँ उस डायरी में अपने कंटेंट्स को जमा कर रहा हूँ। मैं सोचता था कि जब भी मैं कभी नेशनल टीवी पर जाऊंगा या मैं किसी ऐसे टीवी के लिए काम करूंगा जो ऑन एयर प्रोग्राम्स कर रहा होगा तो मैं जरूर अपने कंटेंट्स को डे बाय डे स्टार्ट करूंगा और आगे लिखूंगा। पर यार 100 प्रोग्राम करने के लिए वो दिन 100 नहीं थे, आप यकीन करो हर एक प्रोग्राम करने के लिए 7 दिन लगते हैं। और फिर वो वाली बात जब ऑफ कैमरा पूछी कि फैक्ट्स क्या चीज थी तो वो मैं बताता हूँ कि तमाम मुसलमानों को लास्ट टाइम है कि जो रात कवर की वो बाहर नहीं है। मेरा ईमान है कि जो रात मेरी अल्लाह ने मकसद रखी है वो रात में बाहर रह ही नहीं सकता दुनिया में, और जो रात मेरी कवर की है मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं अपने काम को 100 200 पे लेके जाऊंगा। और फास्टेस्ट सेंचुरी नहीं है ये कि मैंने 100 प्रोग्राम दिए, फास्टेस्ट 100 इसलिए है मेरी तरफ है कि मैंने ईमानदारी से उस काम को अंजाम दिया और आवाम की खिदमत में आवाम के सामने रख सका। बेहतरीन। और बेशक इस सब के गवाह हम खुद हैं, हम इनके प्रोग्राम्स देखते हैं और ये कहीं ढका छुपा नहीं है कि इनकी स्ट्रगल किस कदर है। और ये सिर्फ किसके लिए, एक आवाम के लिए, आवामी पोर्टल के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सी साइड जो है वो काफी रशी हो रहे हैं, छुट्टियों का सीजन है, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे मुल्क में तफरीह गाहें जो है वो बहुत महदूद हैं तो लोग फिर समंदरों का रुख करते हैं। तो हॉक्सबी पे दफा 144 आई गेस लगी हुई है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी हम देखते हैं इतना रश, इतने लोग हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि खवातीन जो है वो जामा हुई है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बिल्कुल लावाली होके जो है वो समंदरों में पहुंच जाती है, ज्यादातर को स्विमिंग नहीं आती और मतलब वहाँ फैमिलीज भी है, छोटे बच्चे भी हैं, और समंदर क्योंकि कहते हैं कि बहुत जालिम है और जालिम भी है और मतलब ऐसा है कि हम सब एंजॉय भी करते हैं, तो उसका कुछ पता नहीं होता, उसको कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सबसे अच्छा होस्ट पता है कौन होगा? इसको रिसर्च पूरी नहीं चाहिए। माशाल्लाह आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है। थैंक यू। लास्ट यानी 100 से पहले ये प्रोग्राम हुआ था ऑक्सफोर्ड का। अच्छा। और मैं कहता हूँ समंदर कोई डोना नहीं है, समंदर आपको नहीं बुला रहा, सही, आप खुद गलती करते हैं, अवेयरनेस हासिल नहीं कर सकते जब तक जून और जुलाई की बात करो। मैं बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ कि जून जुलाई में समंदर बहुत चढ़ा हुआ होता है, पीक आवर्स में होता है, जबकि दफा 144 जून 15 को लगाई गई थी और उस पर बाकायदा अल्टीमेटम दिया गया था कि अगस्त तक ये चलेगी। तो ये मैं मैसेज दूंगा कि वो जो 3 लोगों का आपने जिक्र किया वो 3 नहीं थे 5 थे एक्चुअली, उनमें से लाइफ गार्ड ने 5 को रिकवर कर लिया था कि 2 की जान वो बचा सके और 3 इस दुनिया से चले गए। अब लाइफ गार्ड्स की मैं बात करता हूँ कि देखिए स्विमिंग लोगों को नहीं आती, लेकिन लाइफ गार्ड मौजूद थे। मैं एप्रिशिएट करता हूँ और आपके चैनल के जरिए तवज्जुह से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट के इदारों से, सर इनकी कदर करें,
ये वो लाइफ गार्ड्स हैं जो अपनी जान पे खेल के एक जान बचाते हुए अल्लाह कह रहा है कुरान के जरिए कि मेरे लिए सबसे खूबसूरत वो इंसान है जो दूसरे इंसान को, एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना, ये वर्ड है। तो सर लाइफ गार्ड जो है वो बहुत लोगों को बचाते हैं और दफा 144 नाफिज की गई ही इसलिए जाती है कि इसमें हल्का सा भी पैर अगर आपका शुरू के ऊपर हुआ तो पानी इतना तेज है कि वो आपको खींच के ले जाएगा। ठीक है, तो जो लोग पिकनिक मनाने फैमिली जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो गए थे पिकनिक बनाने और सारी जिंदगी का दुख लेके आ गए। दूसरी बात मैं इसको एंडिंग में चाहूंगा कि इस वर्ड को मैं एंड ध्यान देना चाहूंगा फरियाल के प्लीज 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 फॉर गॉड से तमाम हमें आवाम के लोग से कहता हूँ कि थोड़ा सा अवेयरनेस रखें। दफा 144 में FIR भी गिरती है और यहाँ मैं आपको एक और मैसेज दूं कि IG साहब एक बार फिर मैं आपको पॉइंट आउट दे रहा हूँ कि आपके साहिली समंदर में दफा 144 होने के बावजूद भी करप्शन का अंबार बहुत भरपूर तरीके से है। आपके अफसरान में तो AC कमरों में सो रहे होते हैं या फिर वही लोग पैसे लेके उनको लोगों को फैमिलीज को जाने दे। ये पहली बार जवाब हो जाएगी टीम में 7 घंटे। मैं शायद कहता हूँ ये मैं वाहिद शख्स नहीं था, मेरी टीम का किरदार है कि हमने 7 घंटे हॉस्पिटल के जो चौक थे वो बंद रखवाए। मैं शायद इस पर मुझे खुद पे कोई नोटिस भी आ सकता है, लेकिन मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैंने अवामी काम किया था। 7 घंटे तक हॉस्पिटल को रोका इस बात के ऊपर कि लोग अंदर ना जाए। सैंडस्पिट, टर्टल बीच एंड हॉस्पिटल, ये 3 ऐसे डायरेक्शंस हैं जहाँ पे आपके लोग जाते हैं और अल्लाह ना करे इस वक्त मैं फिर तमाम लोगों से दरखास्त करता हूँ कि खुदारा अवेयरनेस रखें, हम दूसरों को ब्रेक बात दें। समंदर आपको दावत नहीं दे रहा, आप खुद दावत लेके वहां जाके अपनी जानों का ज़िया करते हैं। अदील के बारे में बात करना मतलब ऊँट के मुंह में जीरा देने मुतनासिब है, क्योंकि बहुत सारा इन्होंने काम किया और बहुत सारे हमारे ऐसे मसाइल को हाईलाइट किया जिसमें हमारे स्लॉटर हाउसेस भी हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि ज़रूर इनके प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और आप जो है इनके प्रोग्राम्स वहाँ पे जरूर देखें और उन प्रोग्राम्स को देखें, एवेल्युएट करें कि हो क्या रहा है, असल कहानी क्या है, हकाइक क्या है। और दूसरा ट्रैफिक पुलिस को लेकर भी इन्होंने काफी अच्छा एक प्रोग्राम किया था। नूर साहब माशाल्लाह काफी इसमें मेरे ख्याल से तब तो लाइव आपको क्रिटिसिज्म बेयर करना पड़ा था, लोगों ने लाइव इनके साथ जो है कहना नहीं चाहिए मिसबिहेव भी किया था इस हवाले से। तो वो प्रोग्राम्स भी आप देखें। ही फेस्ड इट ऑल फॉर द पीपल लाइक यू लाइक अस कि हमारे वेलफेयर के लिए उन्होंने ये काम किया। अब मैं थोड़ा सा कट एंड शॉर्ट करके आपके फ्यूचर टॉपिक्स जैसे अभी तक मैं जो सोचती हूँ एज फेमिनिज्म कह लें या फीमेल होने के नाते मैं सोचती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस पे आपको थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए। फीमेल प्रॉब्लम आफ्टर मैरिजेस, अभी जैसे हमारे सामने एक बच्ची का केस था जो पंजाब साइड का था कहीं था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ शादी के बाद जो है वो उनके शौहर या तो उन पे तशद्दुद करते हैं या हम तो कुछ देखते हैं कि इन दी एंड वो उनका जो है मर्डर भी कर देते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आप लाइन में है? लाइन शॉर्ट करके मैं आपको जरूर कहता हूँ, आप खुद एक बहुत अच्छी टीचर नहीं आई नो, आप बहुत जबरदस्त में काम करती हैं। इस वक्त आप कर रही हैं होस्टिंग, इसलिए मैं नहीं कहना चाहूंगा, बात मुझ पर है। तो मैं बहुत सिंपल समझाता हूँ कि लड़कियों की और लड़कियों की मामा पापा इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली आप शादी तो लड़की ही करते हैं। आपने जाते हुए उसको जहेज भी दे दिया, उसको जेवर भी, हर चीज कंप्लीट कर दी। कभी आपने जाते हुए उसकी डिग्री उसको दिया, कभी जाते हुए किसी वालदा ने खड़े होकर ये कहा कि बेटी ये डिग्री लेके जाओ क्योंकि तुमने 14 साल पढ़ाई की है और शायद कभी वक्त टर्न हो रहा हो तो ये डिग्री आपको सपोर्ट करेगी। नहीं कहा है, बुरा नहीं मानिएगा, पर यार हम बच्चे को ये सिखा के बेचते नए घर जा रही हो, नए घर में रहोगी, माहौल को समझना, चीजों को समझना, फेस करना, पर हम उस लड़की की वैल्यू जो है ना वो उसको नहीं बताते जो उसने आखिर 14 साल उस पढ़ाई में लगा। सवाल ये है कि तमाम पेरेंट्स को समझना चाहिए कि शादी जब आप लड़की कर रहे हैं तो आप क्या सोच के करते हैं कि लड़की मेच्योर हो गई है, या फिर वो लोग जो बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादियां कर देते हैं, लड़की को पता ही नहीं उसके साथ क्या ज्यादतियां हो रही है, उसको अपने लॉस का नहीं पता होता। आजकल की अगर बात करूं तो हर थाने के अंदर दूसरा केस डिवोर्स का आता है, मार पिटाई का आता है, लड़की को घर से निकालने का वाकया आता है, एक बदफेली का आता है, बहुत सारी ऐसी टारगेटेड चीजें आती है जो लड़की से
और इससे रिलेट कर रही हो। सही। मैं यहाँ बताऊँ कि मैं अपनी तमाम दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि अवेयरनेस बताएं। आप सबके पास टोल फ्री नंबर होता है 15। जब आपके मोबाइल में बैलेंस ना हो ना, वो कॉल तब भी लगती है जब लड़की में पहली दफा हाथ उठता है या पहली बार तशद्दुद होता है। लड़की को चाहिए वो कोई स्टैंड ले, तो याद रखें जो एक बार होता है वो दूसरी बार भी होगा। बिल्कुल, आपको हिम्मत दे रहे हैं। लेकिन मैं समटाइम कहता हूँ लोग बदल भी जाते हैं, जैसे लोग हजरात भी कहते हैं शुरू में नहीं समझते पर आगे जाके वो वैल्यू करने लग जाते हैं अपनी वाइफ की। तो मैं उन सबसे भी दरखास्त करूंगा, लेकिन आपको प्लीज स्टैंड लेना चाहिए। और जहाँ तक भी आपने कि इनके खिलाफ नहीं है, माशरे में इस चीज के खिलाफ तो मैं सिर्फ अवेयरनेस ही दे सकता हूँ। लेकिन जो मेरा थिंक टैंक चल रहा है, मेरा दिमाग में चल रहा है, मैं आपको थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। अनगरीब और प्रोग्राम देखेंगे कि आपने देखा होगा गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, किस तरह एक लड़की को अप्रोच करके डेटिंग के नाम पे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम पे फिर उन जगहों पे लेके जाना, फिर वहां वो वीडियोस बन जाना, फिर उस वीडियोस के जरिए उन लड़कियों को कैप्चर करना, फिर उस जरिए उन लड़कियों को इस्तेमाल करना। ये यकीन करें बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ ऐसा अलविया जिसके लिए फोकस कर मैं अपना काम करने की तरफ जा रहा हूँ। और मैं अगर आपकी तवज्जो से कह सकता हूँ कि शायद मुझे नहीं बताना चाहिए कि आपका सवाल ऐसा रखा है कि अनकरीब मैं इस पर प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। और शायद उसके बाद वो कहते हैं कि आपने थ्रेट का वर्ड जो वो थ्रेट्स शुरू हो गए, क्योंकि जो पावरफुल माफियाज होते हैं ना वो कभी ऐसे बंदे को पसंद नहीं करते जो एक्सपोज करना शुरू करे वो चीजें जिसमें आपके हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व हो। लेकिन खैर जो रात फिर करेक्ट मैं कहता हूँ कब्र की है वो मेरी बाहर नहीं है, तो जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं जारी और सारी रखूंगा। और जवाब तो चाहिए टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी टीम है, नाम लेके मैं कोड करता हूँ, वलीद है बहुत पुराना लड़का मेरे साथ है, दूसरा मुनव्वर है। ये वो लोग हैं जो मेरे साथ दो लोग, बाकी बहुत सारे और ऐसे जो स्पाई हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये दो वो बुनियादी मेरे दोस्त हैं, लोग हैं जो मेरे साथ ज्यादा गुजरते हैं। और वलीद को मैं इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि वलीद के साथ इवन से मेरे साथ काम करता है, मुनव्वर K21 में मुझे पता, लेकिन वो बहुत ग्रेट लड़का है। तो इंशाल्लाह जो सवाल आपका है उसका मैं जवाब तब दूंगा जब मैं कोई प्रोग्राम ऑन एयर करूंगा। चलिए उसका इंतजार रहेगा, फिर आपको मधु करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हमारी टॉक रही और हमारे पॉडकास्ट का मकसद भी ये होता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अवेयरनेस को स्प्रेड करना। अब तो भाई बहुत सेंसिटिव, बहुत सीरियस बातें हो गई, अब गेम खेलता है। आप तो माशाल्लाह क्रिकेटर हैं और लास्ट ईयर मैंने आपका क्रिकेट देखा भी था जो हमारे एक आजादी टूर्नामेंट हुआ था। माशाल्लाह यू आर अ गुड प्लेयर। अब लेकिन हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम एक छोटा सा मस्ती मजाक वाला गेम खेलेंगे जिसमें आपने करना ये है कि मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने उनको रॉन्ग आंसर करना है। गलत जवाब देना, ठीक है। और आपके पास few seconds होंगे उसको आंसर आपने इट्स ऑल योर्स। और आपने जो है आंसर गलत देना। अभी तक आपको सही जवाब पे और आपको जवाब तो चाहिए और सही चाहिए पे इनाम मिला, लेकिन हमारे पॉडकास्ट में ये कहानी उल्टी पड़ रही है, गलत जवाब चाहिए, हमें गलत जवाब चाहिए। सो आर यू रेडी? 20 seconds का टाइम है। चलो, सो आई एम स्टार्टिंग आफ्टर 3 1 2 3। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 8। महीने में कितने दिन होते हैं? साल में कितने महीने होते हैं? 12 14। You did the right answer. मैं 14 एक तो पास ही जा सकता है 14। अच्छा ठीक है। साल में कितने सीजन्स होते हैं? 8। पाकिस्तान का कैपिटल? कराची। ये शायद हम सारे कराची वालों की ख्वाहिश थी। था। इंग्लिश के अल्फाबेट्स? बहुत सारे, 365। अच्छा, दिन में घंटे? 48 आवर्स। आप जिस तरह काम करते हैं तो आपके 24-48 ही होते हो। 72 आवर्स काम करना पड़ता है। अच्छा, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 75। ये राइट आंसर है, बताता हूँ कैसे। अच्छा फिर तो गलत हो जाएगा। आपके लिहाज से वो जो है वो सही है। जनरली सोच के हिसाब से 75 सही। वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं? 17। आप घुमा देते हैं, मतलब ये एंकर का कमाल होता है। सही को नहीं कर रहा, एक्चुअली झूठ नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूं मैं। और आप कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं ना, उसको 7 निकाल के 17 कर देते हैं। अच्छा, हमारे हाथों में कितनी उंगलियां होती हैं? 12। ऋतिक रोशन की है वैसे। 11।
How many eyes are there on our face? 62. 62. चलो 4 कहते तो शायद नहीं 62 उसकी वजह है, मैं कुछ आंसर में आपको ऑफ कैमरा दूंगा। सही so you did it very well. Thank you. Nice. And for that I'm going to give you a gift. तो हमारी पूरी टीम द ट्रेंड पॉइंट की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है. Thank you so much for coming in our show and giving us this respect, this knowledge and this honor to interview you. अच्छा, आप हमारी टीम के हवाले से, हमारे काम के हवाले से, हमारे पॉडकास्ट के हवाले से, मेरे हवाले से, आई नो मतलब आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टीम और टीम के बगैर इंसान नहीं चल सकता. तो आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को मैसेज करना चाहूँगा. मैं डायरेक्टली जाता हूँ और मैं सीरियसली हो रहा हूँ. आपकी टीम की बड़ी खासियत होता हूँ कि हम वो मिसाल देते हैं कि इक्विपमेंट बहुत सारे भी आते हैं ना, तो काम तो लोगों नहीं करना होता है. आपके पास जो इक्विपमेंट्स है ना, उसमें जो लड़के इसका काम कर रहे हैं, ये शायद इससे पहले आपको दूसरे ना कहूँ तो मैं इस फील्ड से रिलेट करता हूँ, इस फील्ड को समझता हूँ. आपकी कितनी बार कैमरामैन ने मुझे अपनी आंखों से इशारा किया होगा, वो कैमरामैन को पता है कि मैंने उसको आंखों से ही रिप्लाई कर दिया कि हाँ ओके. तो ये फील्ड है. आपकी टीम में सबसे अच्छी बात वो एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं, एक ही एंगल को फोकस कर रहे हैं और शायद मैनुअली इस तरह काम कर रहे हैं. तो आई रियली अप्रिशिएट फॉर ऑल ऑफ यू कि बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी टीम काम कर रही है और बेस्ट विशेस के आप अच्छे तरीके से पॉडकास्ट को आगे लेके जाए. हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा सजेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. श्योर, बिल्कुल बिल्कुल. मैं यहाँ कहूँगा जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, लाइक फेसबुक के जरिए वो काफी अच्छे फॉलोवर्स हैं, यूट्यूब पे काफी फॉलोवर्स हैं, तो मैं उन सबसे यही कहूँगा कि प्लीज देखें, आपके एक क्लिक करने से फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसको सुने और उसको क्लिक कर लें तो यकीन जाने शायद कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज आप तक पहुंच सके. और जिस तरह की फरियाद की टीम काम करिए, रियली अप्रिशिएट कि इस वर्ड को याद रखें. ट्रेंड वर्ड तो ऐसे ही होता है ना, ट्रेंडिंग में कोई चीज जा रही हो, तो यकीन जाने फरियाद की टीम एफर्ट कर रही है और एफर्ट करने वाले की सिर्फ तारीफ बनने के साथ साथ हौसला अफजाई भी आपने कर दी. और अगर आप एक बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, तो यकीन जाने आपका कुछ नहीं रहेगा और इस टीम का हौसला बढ़ जाएगा. So this was all for our podcast today. Thank you so much Adil for coming and giving us your time. I know कि आप बहुत busy होते हैं और बहुत अच्छी आपने बातें शेयर की, बहुत सारी नॉलेज हमारे व्यूअर्स तक पहुंची और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे भी बात करना बाकी है और हम देखेंगे इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को कवर करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको री इनवाइट करें. और आज का हमारा जो एपिसोड है, यकीनन इतनी डिटेल में हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, इट विल बी इन अ 2 पार्ट और हम कोशिश करेंगे कि इसको हमारे व्यूअर्स तक अच्छे से और बहुत डिटेल में जैसे आपने बात की है लेस एडिट करके पहुंचाया जाए. प्लस नजरीन, मैं आपसे गुजारिश करूंगी हमारे पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वो टॉपिक, वो लोग, वो सेंसिटिव इश्यूज जिन पे आप बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या आपकी कोई एडवाइसेस हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करें. हम कोशिश करेंगे उन लोगों को मदद करने की, उन तक अप्रोच करने की, ताकि आपके पास साउंड नॉलेज पहुंच सके. डू सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप लाइकिंग इट, कीप शेयरिंग इट एंड कमेंट आल्सो. अल्लाह आपका हामी नासिर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ. थैंक यू सो मच.